वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अगस्त 2025 और 3 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में जो दही हांडी उत्सव होता है, इसके लिए अब महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है और ये 1.5 लाख रुपए का बीमा होगा। इसका प्रीमियम 75 रुपये प्रति गोविंदा डिसाइड किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अब गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, अभी पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। टेस्ला ने मुंबई में अपना भारतीय अनुभव केंद्र खोला है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। और महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये जो गोविंदाओं के लिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने बीमा कवरेज की घोषणा की है ना, ये जो दही हांडी उत्सव होता है, इसको महाराष्ट्र सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा किस राज्य ने दिया है, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने, तो कौन बने थे? राजीव कृष्ण। एक क्वेश्चन और पूछा था, जो नया ब्लड ग्रुप हो जा गया है, दुनिया में एक नई तरह का यूनिक ब्लड ग्रुप मिला है, उसका नाम क्या था? CRIB। ये बेंगलुरु में मिला, कर्नाटक में। बेंगलुरु में एक 38 साल की महिला में ये नया ब्लड ग्रुप मिला है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है। इसका नाम है CRIB। और एक क्वेश्चन और पूछा था, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। ये मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको बीच बीच में पूछ के रिवाइज कराता रहूँगा, जिससे कि ये आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो सैबेटिकल अवकाश योजना, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सैबेटिकल अवकाश योजना यानी कि औपचारिक विश्राम अवकाश योजना, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति सिक्किम राज्य सरकार में अपनी नौकरी के 5 साल निरंतर सेवा पूरी कर लेता है, यानी कि 5 साल लगातार नौकरी कर लेता है, तो वो सैबेटिकल अवकाश योजना के लिए पात्र हो जाएगा, यानी कि उसको सैबेटिकल अवकाश योजना का लाभ मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, आप 365 दिन से लेकर 1080 दिन तक की छुट्टी ले सकते हो और इस छुट्टी के दौरान जो भी एम्प्लॉय है उसे अपने मूल वेतन का 50% वेतन भी मिलता रहेगा। तो ये है सैबेटिकल अवकाश योजना। इसको शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। अब सिक्किम बन गया है, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीटें हैं। मैंने हर स्टेट मैप में ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें लिख दी हैं। कई बार मैं इनको
मुंह से नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन एक बार आप इनको देखा जरूर करना। जहाँ भी ये लिखा है एक बार नज़र जरूर मारना है कि कौन सी लोकसभा कितनी सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा, अभी भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है और सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। अच्छा, सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे मिलता है? ये ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो राष्ट्र प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देता है। तो इस बार 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिला है। अच्छा, अभी जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर बी नारायणन को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया और वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है? तो ये डॉक्टर मयंक शर्मा ने ग्रहण किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर मयंक शर्मा और इन्होंने अभी वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, अभी संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया। एसोचैम ने निर्मल के मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। महिला प्रीमियर लीग यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया। बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं और अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया। किसने किया? नीतीश कुमार ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप है ये 9 से 10 अगस्त तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, पटना के गर्दनी बाग में एक टावर बनाया गया, उसका नाम मैंने आपको कई बार बताया है और तांबे के आवरण वाला टावर है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना के गर्दनी बाग में तांबे के आवरण वाला एक टावर बनाया गया, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जितने भी बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका आंसर आप जरूर लिखना और अगर ये हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक करके आप आंसर लिखना। मैं सारे आंसर पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टावर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है? तो तेलंगाना पुलिस ने 1 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक ये ऑपरेशन मुस्कान 11 आयोजित किया और इसके तहत टोटल 7,678 बच्चों को, एग्जैक्ट डाटा
कई जगह 7,600 प्लस लिखा दिखेगा या 7,600 दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है 7,678 बच्चों को सुरक्षित बचाया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की गई। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकास परियोजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या तेलंगाना स्थापना दिवस आपको पता है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना का स्थापना दिवस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने इसका उद्घाटन किया है। अब लद्दाख में हुआ है, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख से अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कबीन्द्र गुप्ता है, ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। अच्छा, खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में स्थापित किया गया। अच्छा, लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है और ये 5 नए जिले कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप मिली है? तो C295 सैन्य विमान, इसकी अंतिम खेप भारत को स्पेन से मिली है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब स्पेन से मिली है, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। यहाँ ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्पेनिश भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलाभवन नवस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक मलयालम अभिनेता थे, कलाभवन नवस, और अभी अचानक इनका निधन हो गया। तो ये एक अभिनेता थे, अभी अचानक एक होटल में ये मृत पाए गए। तो इनका नाम याद रखना है, कलाभवन नवस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला? तो ये हैं शशि प्रकाश गोयल। ये 1989 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और अब इनको उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने नए मुख्य सचिव के रूप में चार्ज भी ले लिया है। अब उत्तर प्रदेश के बने हैं, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया।
भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है और दुनिया में दूध के उत्पादन में अपना देश भारत नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये लखनऊ के त्रिवेणी नगर में एक सड़क का नाम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये सड़क सीधे इनके पैतृक गांव तक पहुंचेगी। अब लखनऊ में ये नाम रखा जा रहा है तो लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? हर बार जब भी लखनऊ का नाम आता है मैं आपको बताता हूँ, गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के चेयरमैन टी.एन. मनोहरन का निधन हुआ है? तो IDBI बैंक के चेयरमैन थे ये टी.एन. मनोहरन और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका नाम है माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी। ये रात से लेकर सुबह तक 2 बार फटा और 18,000 मीटर ऊपर तक आसमान में इसकी राख का गुबार पहुंचा है। अब इंडोनेशिया में फटा है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अगर अभी आप आरओ या एआरओ का एग्जाम दे के आए हो तो एक बार मुझे बताना कि अगर आपने ये बुक पढ़ी और बुक पढ़ने के बाद आपको कितने क्वेश्चन आरओ एआरओ के एग्जाम में देखने को मिले। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आरओ एआरओ में सारे क्वेश्चन बुक में से ही पूछे गए थे। इस बुक में सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। बस जनगणना के जो क्वेश्चन थे, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जनगणना के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस बुक में नहीं थे। तो जनगणना वाले क्वेश्चन इस बुक से नहीं थे। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आरओ एआरओ के एग्जाम में सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहले से ही डिस्कस किए हुए थे। अच्छा, ये इसका सेकंड एडिशन है। इसमें 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आपके सिटी के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करिए, उनसे ये बोलिए ये बुक हमको चाहिए, तो ये बुक आपको वो अवेलेबल कराएंगे। सपोज ये बुक आपके सिटी में आपको नहीं मिलती तो ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इस बुक को ले सकते हो। आप जब भी किसी भी बुक शॉप से ये बुक खरीदो ये मैक्सिमम आपको 120 रुपये में मिलेगी। कई बार क्या हो रहा है, कुछ बुक शॉप वाले 200-200 रुपये में ये बुक दे रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज की वजह से 200-250 रुपये तक में दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंकली, ये 120 रुपये से ज़्यादा की बुक आपको नहीं लेनी। 120 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये तुर्कमेनिस्तान में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड। तीसरा संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्री का सम्मेलन अभी तुर्कमेनिस्तान में होगा। अब तुर्कमेनिस्तान में होगा तो ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है? तो वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। ये हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा, इन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अच्छा, अभी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। हेमंत रूपाणी ये हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त हुए। कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। आर दोरई स्वामी ये एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बने। अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने। और सोनाली मिश्रा ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। आंसर वही स्टूडेंट करते हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालो, बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालो। जैसे ही आपकी आंख खुलती है सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से करो और इस वीडियो को देखने की मॉर्निंग में आप हैबिट बना लो। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जेके और जीएस भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इस तरह से डिटेल में आंसर आप लिखो। अगर डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड बीच बीच में पोस्ट करता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ पे क्लिक करिए, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, क्विज पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर क्लिक करिए, आपको सही आंसर पता चलेगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो ग्रीन, अदरवाइज रेड हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी आपको पता चल जाएगा। क्विज भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट करता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। ऑपरेशन जीवन ज्योति ये क्यों शुरू किया था? सड़क पर आपने देखा होगा महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं। कई बार क्या होता है, जो बच्चे वो गोद में लिए होते हैं वो उनके नहीं होते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लाए जाते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। और इसी को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने ये ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। जो बच्चा वो गोद में लिए रहेंगी उस बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा और उस महिला का भी डीएनए टेस्ट होगा। अगर डीएनए मैच कर गया तो बच्चा उसी का है, और सपोज अगर मैच नहीं करा तो वो बच्चा कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग के थ्रू लाया गया है, तो उस महिला पर भी कार्रवाई होगी और उस बच्चे के लिए भी गवर्नमेंट कुछ न कुछ पॉजिटिव करेगी। अच्छा, इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिनर ने। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार रिवाइज करा दिया कि अब आप इसे भूलोगे नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने जीता? उड़ीसा ने। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। कितना? 16 साल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। इसी से लिंक करके मैंने आपको एक क्वेश्चन याद कराया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा? नॉर्वे। और भारत कौन से नंबर पर रहा? 151वें नंबर पर। दोनों याद रखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर
स्थल घोषित किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये जिंजे किला को घोषित किया गया। एक्चुअल में जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसमें टोटल 12 किले हैं। 12 में 11 किले तो महाराष्ट्र में है और एक ये जिंजी किला तमिलनाडु में है। तो ये टोटल 12 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुए हैं। इसी में ये जिंजी किला है, ये तमिलनाडु में है। अच्छा, सोनाली मिश्रा ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू का नया कुलपति नियुक्त किया गया। और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू एडिशन करता है, 1% भी आपकी नॉलेज को इंप्रूव करता है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर किया करो। आप इसे ऐसे किसी भी स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अब आपके लिए क्वेश्चन, किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।